भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। भोपाल में सांसों की शुद्धता पर सवाल खड़े किए गए हैं। जेपी अस्पताल में लगे कंसंट्रेटर में ऑक्सीजन की शुद्धता सिर्फ 43.3% बताई जा रही है, जबकि 95% होनी चाहिए थी ऑक्सीजन की शुद्धता। सरकार ने केंद्र से खरीदे हैं 2000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। 80 करोड़ रुपए के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए हैं। 52 जिलों में भेजे गए थे ये कंसंट्रेटर। जेपी अस्पताल में भेजे गए थे 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 52 जिलों में जो कंसंट्रेटर भेजे गए थे उन्हीं में से एक जेपी अस्पताल भी है जहां पर कंसंट्रेटर भेजे गए थे, उसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। नीरज श्रीवास्तव, स्टेट हेड एमपी, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, जिस तरह से खबर निकल कर आ रही है, चौंकाने वाली, डराने वाली खबर है। क्या यह सही है कि 43% ही गुणवत्ता है कंसंट्रेटर में ऑक्सीजन की? जी बिल्कुल। देखिए, ये जो कंसंट्रेटर जो भेजे गए थे वो केंद्र सरकार ने 80 करोड़ रुपए के जो 2000 ऑक्सीजन कंटेनर भेजे थे, जिसमें जेपी अस्पताल में भी इन कंटेनर को भेजा गया था। और जेपी अस्पताल राजधानी भोपाल का एक बड़ा अस्पताल है। जब इसकी जांच की गई तो इसमें पाया गया कि जो ऑक्सीजन की जो शुद्धता है इसमें 43.3% होनी चाहिए। मतलब जो शुद्धता है सिर्फ 43.3% है, जबकि जो शुद्धता का जो मानक है वो 95% का है। और आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि ऐसे ही जो कंटेनर है जो 52 जिलों को भेजे गए थे, इस तरह के जो कंटेनर है, लेकिन इनमें जो गुणवत्ता पर जिस तरह से सवाल आया उस पर विपक्ष भी लगातार सवाल खड़े कर रहा है और कहीं ना कहीं इसको घोटाला बताता हुआ नजर आ रहा है। तो वही जब सरकार से इस बारे में पूछा गया तो सरकार अपनी सफाई दे रही है कि कहीं ना कहीं कोई अगर इनमें कोई समस्या होगी तो चेक जांच कराई जाएगी उसकी। जी नीरज, जिस तरह के हालात इस समय मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में बने हुए हैं, अगर शुद्ध ऑक्सीजन ही अगर मरीज को ना दी जाए तो उसकी तो जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, आए दिन जो तस्वीरें जो सामने निकल के आ रही हैं, ऑक्सीजन के कारण लगातार मौतों का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं ये बात सामने साफ तौर से देखने को मिली है कि ऑक्सीजन की कमी से लोगों ने दम तोड़ा है। चाहे वो पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में भी कई लोगों की इससे मृत्यु हुई। तो ये बड़ा खिलवाड़ इसको कहा जाएगा जो कि जनता की जान के साथ में किया गया है। ऐसे मौके पर यदि इस तरह की जो गलती पाई जाती है तो कहीं ना कहीं कड़ा दंड उनको मिलना चाहिए। किस तरह से अगर ये घोटाला है तो इसकी साफ तौर से जांच होनी चाहिए। हालांकि अभी फिलहाल इनकी जांच करवाने की बात सरकार जरूर कर रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि अगर ऐसा है तो इसकी जांच कराई जाएगी। हालांकि अब केंद्र सरकार पर भी जो विपक्ष है वो सवाल खड़े करने लगा है इन कंसेंट्रेटर को लेकर। लीजिए, अगर ये खबर सच है और 43.3% ही गुणवत्ता है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में ऑक्सीजन की, तो फिर सवाल खड़े होना लाजमी है। नीरज, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश में अब वैक्सीन की दूसरी डोज 42 दिन बाद लगेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्य टीकाकरण अधिकारी ने यह आदेश जारी किया है। 28 दिन बाद ही 45 प्लस के लोगों को दूसरी डोज लगवाने पहुंची केंद्र। यह बयान आया है कि 28 दिन बाद ही 45 से ज्यादा उम्र के लोग केंद्र पर वैक्सीन लगवाने पहुंचे। 45 से ज्यादा के लोग 28 दिन बाद दूसरा डोज लगवाने के लिए केंद्र से पहुंचे और उन्हें लौटा दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टीकाकरण स्लो होता हुआ और राज्य टीकाकरण अधिकारी ने एक आदेश जारी कर दिया कि 28 दिन बाद जो लोग 45 प्लस के लोग पहुंचे थे डोज लगवाने केंद्र पर, उनको वापस लौटा दिया गया है। इसकी वजह क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश में अब वैक्सीन की दूसरी डोज 42 दिन बाद लगेगी। पहले ये 28 दिन बाद लगनी थी, लेकिन अब समय सीमा बढ़ाकर 42 दिन कर दी गई है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि देश में जहां वैक्सीन बन रही है वहां पर वैक्सीन की किल्लत हो गई है। पूरे देश में, न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि महाराष्ट्र में भी वैक्सीनेशन रोका गया है। और मध्य प्रदेश सरकार का कोरोना पीड़ितों के लिए बड़ी घोषणा की है। कोरोना से बेसहारा हुए बच्चों परिवारों की चिंता करेगी शिवराज सरकार। बेसहारा परिवारों की पेंशन, निःशुल्क राशन, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देगी सरकार। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है।
तो बड़ी खबर लगातार मध्य प्रदेश से हम आपको बता रहे हैं। अब जिन लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है या जो कोरोना से पीड़ित हैं, उनके लिए एक बड़ी घोषणा की गई है। कोरोना से बेसहारा हुए बच्चों, परिजनों की चिंता शिवराज सरकार करेगी, राज्य सरकार करेगी। बेसहारा परिजनों को पेंशन, निःशुल्क राशन, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देगी सरकार। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। कोरोना महामारी ने कई परिवारों को तोड़ के रख दिया है। कई परिवार ऐसे हैं जिनके बुढ़ापे की लाठी के सहारे छिन गए और कुछ परिवार ऐसे हैं जिनमें मासूम बच्चों के सिर से अपने पालक, अपने पिता, अभिभावक का साया उठ गया है। ऐसे बच्चों के सामने अब जीवन यापन की समस्या उठ खड़ी हुई है और इसलिए हमने फैसला किया है कि ऐसे बच्चे जिनके परिवार से पिता का साया उठ गया, कोई कमाने वाला नहीं बचा, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ऐसे परिवारों को 5,000 रुपया प्रति माह पेंशन दी जाएगी ताकि बच्चों को जीवन यापन के लिए परेशान ना होना पड़े। ऐसे सभी खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।